प्रोजेक्ट हो मिडिल ईस्ट में, चाहे वो हिंदुत्व का प्रोजेक्ट हमारे हिंदुस्तान में हो, दोनों इंपीरियल प्रोजेक्ट हैं। गाजा को जो मसला है हिंदू मुसलमान दिखा के, मुस्लिम नॉन मुस्लिम दिखा के यहाँ पे लोगों को अपनी तरफ करना चाहता है। इजराइल को की आवभगत की जा रही है, मिनिस्टर के संग डील साइन किए जा रहे हैं। थैंक यू प्रियंवदा, मुझे मालूम नहीं था कि मुझे बोलने के लिए कहा जाएगा। प्रियंवदा ने इतनी अच्छी तरह से पूरी बात समझा दी है कि कुछ बताने को रह नहीं जाता है, लेकिन मैं सिर्फ इतना जोड़ना चाहूँगी इसमें कि जो काम ये लोग कर रहे हैं, इनका ग्रुप कर रहा है, BDS मूवमेंट, बॉयकॉट डाइवर्स सैंक्शन वाला जो मूवमेंट कैंपेन हिंदुस्तान में चला रहे हैं, वो काबिल तारीफ है। जबकि यहाँ पे हर तरीके से हर प्रोटेस्ट, जो खास तौर से गाजा पैलेस्टाइन पे प्रोटेस्ट होता है, उसको क्रश कर दिया जाता है, FIR किए जाते हैं, लाठीचार्ज होता है, लोगों को बंद कर दिया जाता है, जो राइट विंग के कुछ फोर्सेस आके अटैक करते हैं ऐसे गैदरिंग्स को, तो यहाँ पे बहुत मुश्किल हो गया है। और जो कम्युनल तत्व है हमारे हिंदुस्तान में, काफ़ी दिनों से जो कम्युनल तत्व चला रहा है देश को, तो वो एक खास तौर से इसको एक कम्युनल कलर देके गाजा को जो मसला है हिंदू मुसलमान दिखा के, मुस्लिम नॉन मुस्लिम दिखा के यहाँ पे लोगों को अपनी तरफ करना चाहता है। और ट्रोल आर्मी इनकी बहुत एक्टिव रहती है। कोई भी चीज़ अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पे तो 100 से ज़्यादा ट्रोल आ जाते हैं कहने के लिए कि वी लव इजराइल एंड बिल्कुल ठीक कर रहा है, ज़ायनिस्ट बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। एक चीज़ हमको समझनी पड़ेगी, फिर मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी इसके बारे में, कि चाहे वो ज़ायनिस्ट प्रोजेक्ट हो मिडिल ईस्ट में, चाहे वो हिंदुत्व का प्रोजेक्ट हमारे हिंदुस्तान में हो, दोनों इंपीरियल प्रोजेक्ट हैं। दोनों की शुरुआत, दोनों की जेनेसिस इंपीरियलिस्ट प्रोजेक्ट से, इंपीरियलिस्ट डिज़ाइन की वजह से हुई है। 1857 के बाद हिंदुस्तान में खास तौर से ब्रिटिश हिस्टोरियंस के थ्रू जिस तरह से कम्युनल कलर दिया गया कि हम वहाँ के हिंदुओं को आज़ाद कर रहे हैं, ये टिरेनी ऑफ मुस्लिम रूल, मुगल रूल से, तो जिस तरह से लिखी गई वो किताबें और एक ब्रेन वॉशिंग की गई, उसी तरह से इजराइल में जिस तरह से इंपीरियलिस्ट ताकतें वहाँ पे अपना अड्डा बसाना चाहती थी, वहाँ के मिनरल्स को, ऑयल को हथियाना चाहती थी, तो वहाँ पे ये प्रोजेक्ट बनाया गया, ये सोचा गया कि ये जूस को वहाँ पे हम बसा दें और कॉलोनियल सेटलर्स को वहाँ पे बसा दें, ताकि हमारा एक वॉच डॉग, हमारा एक जैसे पुलिस आदमी, पुलिसमैन की तरह पूरे मिडिल ईस्ट में ये ताकत और जो आसपास के देश हैं उन पे कब्जा करेगी। तो ये हमको कभी नहीं भूलना चाहिए कि दोनों इंपीरियलिस्ट प्रोजेक्ट हैं और हिंदुस्तान खुद भी एक विक्टिम रहा है इंपीरियलिज्म का। तो यहाँ पे जिस तरह से इजराइल को की आवभगत की जा रही है, मिनिस्टर के संग डील साइन किए जा रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही मतलब शर्मनाक है। जिस तरह से हमने अपनी मॉरल अथॉरिटी पूरी तरह से दुनिया भर में खत्म कर दी है। अब दुनिया भर में लोग देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा ट्रोल्स इजराइल के सपोर्ट में हिंदुस्तान से आ रहे हैं। मतलब कितनी शर्म की बात है, हम ट्रोलिंग में विश्व गुरु बन गए हैं, हर जगह पूरी दुनिया के लोगों को पता चल गया है। और जबकि अब देखिए कितनी सारे देशों में जिस तरह से फ्लोटिला आ रहा है और अब 17 बोट्स और जा रही हैं पूरी दुनिया में, खास तौर से यूरोप में और पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, फार ईस्ट में भी चल रहा है, यूरोप में हर मतलब देश में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट ना के बराबर हैं। तो जहाँ पे लाखों लाखों लोग, चाहे लंदन हो, किस तरह से उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, फिर भी वो लगे हुए हैं। क्या क्या कानून वहाँ बनाए जा रहे हैं, यूएस में भी जिस तरह से पूरा क्रश किया जा रहा है मूवमेंट को, यूएस में तो पूरी डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है, फिर भी लोग लगे हुए हैं, सड़कों पे आ रहे हैं, बार बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि हमारे हिंदुस्तान में काफ़ी कमी है। जो लोग समझ भी रहे इशूज़ को, वो निकल नहीं रहे, हमने निकलना बंद कर दिया है। पहले उमर खालिद और जब वो लोग जेल में डाले गए थे तो 1000 लोग आराम से एक रैली करते थे। अभी हमने जो प्रोटेस्ट हाल में आया था उसमें कितने लोग निकल के आ रहे हैं। तो ये हम लोग को दोबारा से जनता के बीच में जाके ये जगाना है, उनमें ये प्रेरणा देनी है कि अगर हम चुप रहे, अगर हम डर गए, तो ये जो लोग हमारे ऊपर हावी हैं वो पूरी तरह से और हावी हो जाएंगे, चाहे वो लद्दाख में हो या मणिपुर में हो या यूपी में जो अभी चल रहा है बरेली में, ये सब चीज़ें और ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी और हमारा समाज, पूरा सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगा। डेमोक्रेसी को तो खत्म कर ही रहे हैं लोग। इसलिए हमें इस तरह के कार्यक्रम और करने हैं और लोगों के बीच जाके जिस तरह से शार्पली, क्लैरिटी के साथ प्रियंवदा ने यहाँ पे बात अपनी रखी थी, उसी चीज़ को हमें और आगे बढ़ाना है। और आई एम होपिंग कि कहीं ना कहीं इसका अंजाम होगा विद फ्रीडम ऑफ पैलेस्टाइन, फ्री फ्री पैलेस्टाइन, फ्री